लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत तक होने हैं और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी शुरू हो गई है। बता दें आपको कि दिल्ली में एनडीए के 4 यार बीजेपी जेडीयू सहित जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी के नेता की बैठक हुई। इस दौरान एजेंडे पर बिहार चुनाव रहा। एनडीए ने पहले से ही घोषणा कर दी है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता में केंद्र है और ऐसे में इनकी उम्र और हाल के वर्षों के बार गठबंधन बदलने की वजह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। आज की बैठक में नीतीश की भूमिका पर सहमति बनाना एनडीए के लिए जरूरी होगा। अगर बीजेपी नीतीश को आगे रखती है तो ये गठबंधन की स्थिरता का संदेश देगा, लेकिन अगर कोई नया चेहरा उभरता है तो ये नीतीश के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है जिसके विधानसभा में 84 विधायक है और बीजेपी आपको बता दें कि जेपी नड्डा की मौजूदगी और 29 मार्च को अमित शाह के प्रस्तावित पटना दौरे के से साफ है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव को अपने हाथ में रखना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लगभग 100 सीटों पर लड़ना चाहती है। जेडीयू 5 से 7 सीटें ज्यादा है। ये आपको बता दें कि 100 सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है, जो कि जेडीयू से 5 से 10 सीटें ज्यादा है। ये संकेत देता है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या ये बैठक नीतीश को किनारे करने की शुरुआत है या फिर बीजेपी सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है? तेजस्वी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक भत्ता और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावन वायदे किए हैं। एनडीए इस बैठक में नीतीश कुमार के विकास कार्यों और केंद्र की योजनाओं को हथियार बनाकर विपक्ष को घेरने की रणनीति बना सकता है। बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति को पुख्ता करते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को कहा है कि वह इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का साथ बना रहेगा। इस संबंध में दिल्ली में मंगलवार को बिहार कांग्रेस के नेताओं की आरजेडी के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला ले लिया गया है कि कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि गठबंधन के सहयोगी मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सामूहिक निर्णय लेंगे। वहीं वक्फ पर नीतीश की चुप्पी भी उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हम एनडीए और महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर नजर डालेंगे। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राहुल रंजन जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यहाँ पर अरुण यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आरजेडी की, आपका बहुत स्वागत है। और प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं अरुण यादव जी, नहीं माफ कीजिएगा, राहुल रंजन जी। राहुल जी, किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई आपको लग रहा है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए तैयार है? राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए प्रतिभा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ नेहा जी। जी प्रतिभा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिशें कर रही है बड़े भाई की भूमिका निभाने की। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? बड़े भाई की भूमिका निभाने देंगे भारतीय जनता पार्टी को? नहीं नेहा जी, देखिए एनडीए में बड़ा भाई छोटा भाई जैसी कोई बात है नहीं। सब एक हैं, एकजुट हैं और एक होकर के हम लोग डिसीजन लेंगे। पार्टी के शीर्ष नेता बैठेंगे एनडीए के सभी घटक दल के और निर्णय लेंगे। तो यहाँ बड़े भाई छोटे भाई जैसी कोई बात हमारे गठबंधन में नहीं है, एनडीए में नहीं है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में लगता है कि 100 सीटें दी जाएगी, ये जो बंटवारा है वो बहुत आसानी से हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नेहा जी, हमारे यहाँ सीटों के बंटवारे में कहीं कोई विवाद नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जितने भी
पांचों एनडीए के घटक दल हैं। अभी हमारे सामने विपक्ष को शून्य पे आउट करना हमारे एनडीए का ये है लक्ष्य है। तो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपस में बड़ा छोटा जैसा कोई बात रखेंगे ही नहीं, देखेंगे जंगल ही राज नहीं। की याद दिलाने के अलावा और क्या आपके पास हथियार है जिससे कि आप शून्य पर लाकर खड़ा कर देंगे? आप तो हर बार हर चुनाव में यही बात कहते हैं कि लालू की पार्टी आ गई तो जंगल राज आ जाएगा, इसके अलावा और क्या नेहा जी, जंगल राज तो सेकेंडरी, प्राइमरी तो हमारे नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के डेवलपमेंट के लिए जितना काम कर दिया है, हम अगर काम को ही गिनाने लगे तो बिहार की जनता को तो जंगल राज खुद ब खुद याद आने लगती है, हमें याद दिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे नेता ने जितना काम किया उसी काम के आधार पर बिहार की जनता का आशीर्वाद और भरोसा पिछले 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मिलते आया है और इस बार भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। हम अपनी काम को गिनाते हैं, इनकी खामियों को गिनाना नहीं है। मुझे अपनी काम को बताना है और बताना भी क्या, बिहार की जनता खुद बताती है कि आज हमें क्या मिल रहा है। देख लीजिए ना, बिहार को पटरी पर लाने में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने शिद्दत के साथ काम की है बिहार और बिहार वासियों के लिए, तो हमें कुछ बताने की अलग से आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बिहार की जनता को सुविधा मिल रही है, तो हम बताने की जरूरत थोड़ी है, बिहार की जनता वो सुविधा ले रही है। अगर हमने बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है तो बिहार की जनता को मिल रही है, बिहार की जनता खुद एक्सेप्ट कर रही है। अगर हमने महिलाओं को सुरक्षित किया है, बेटियों को वर्दी पहनाया है, पुलिस की वर्दी, तो ये बिहार की बेटियां खुद बोल रही हैं। आज शिक्षा व्यवस्था देखिए जितना चुस्त दुरुस्त हमारी सरकार ने किया है। कल इंटर का रिजल्ट आया, हमारी बेटियां टॉपर, तो ये अवसर बेटियों को दिया गया, तो बेटियां बोल रही हैं कि हमें अवसर मिला, हमने कर दिखाया। चलिए, राहुल रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राहुल जी, सवाल इस बात को लेकर, भारतीय जनता पार्टी अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसका फैसला हो चुका है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है आला कमान तय करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि पहले ही बता देना कि क्या हमारा निर्णय होगा, हम किस काम में आएंगे। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि हम अपने प्रतिद्वंदी को पहले ही बता देंगे क्या चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना है और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, इसका जो बखान है वो हमारे आला कमान, हमारे जेपी नड्डा जी आज मीटिंग में उपस्थित रहेंगे और वो सारी चीजों का निर्णय होगा। और उसके बाद हमारे आ रहे हैं, ये क्या नाम है, अमित शाह जी भी आ रहे हैं। तो सब सारी चीजों का एक समन्वय बनेगा, उसके बाद इसका निर्णय रहेगा और वो ऑटोमेटिकली आपके पास इंफॉर्मेशन आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको लेके कोई असमंजस की स्थिति नहीं है? कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई खींचतान है? राहुल जी क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। इसमें कोई असमंजस की स्थिति तो नहीं है, कोई खींचतान की स्थिति तो नहीं है? बड़े भाई की भूमिका नहीं। देखिए, खींचतान की स्थिति बिहार में उत्पन्न राजद की सरकार ही करती है। हमारी सरकार कभी खींचतान की बात ही नहीं होती है। हम लोग बैठते हैं, जैसे आपने देखा है हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं, हम बैठते हैं और बैठने के बाद क्या निर्णय होता है उसी निर्णय के आधार पे एनडीए काम करती है। और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सारे लोग मीटिंग में उपस्थित हैं और सारी चीजों के साथ ही व्यवस्था बनेगी और उसी हिसाब से हम आगे कैसा हमारा चलचित्र कैसा रहेगा, पटकथा कैसी लिखी जाएगी, उसके आधार पे होगी। खींचातानी तो आप अभी से देख सकती हैं कि तेजस्वी यादव जी अभी बिन बुलाए भीड़ में चले गए और वहाँ 500 लोग भी नहीं इकट्ठा हुए, तो वक्फ बोर्ड के हिसाब से वो वहाँ चले गए। तो आप देखें उनका वक्फ बोर्ड भी फ्लॉप है और सारी चीजों वो वक्फ बोर्ड को राजनीतिक मोड़ देना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारे यहाँ खींचातानी कभी नहीं होती है। हमारी चीजें सिस्टम से चलती हैं। अगर आपको पता हो तो भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम है और सिस्टम में अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे आएंगे। क्या जो गठबंधन है आप लोगों का, उसमें सब चीजें ठीक है क्या? सीटों को लेकर वहां पर भी ऊहापोह की स्थिति है? देखिए, गठबंधन को लेकर चीजें बहुत बेहतर है। अरुण जी से सवाल है, मैं आ रही हूँ सर। सॉरी। देखिए
देखिए नेहा जी, महागठबंधन इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आप देखेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और बिहार की जनता पहले से ही मन मियाज बना के तैयार बैठी है कि इस बार महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे अभी प्रवक्ता जदयू के बोल रही थी कि नीतीश कुमार जी के कामों को देखा है जनता ने, बिल्कुल एक तरह से कहा जाए ठीक ही बोल रही थी। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और गृह विभाग भी नीतीश कुमार जी के पास है और एनसीआरबी का डाटा कह रहा है 60,000 हत्याएं हो चुकी है और 25,000 से अधिक बलात्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला नालंदा में महिलाओं के पैर में कीलें ठोकी जाती है। औरंगाबाद में दलित बच्चियों को गाड़ी चढ़ाकर उसकी जान ले ली जाती है। चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, पलायन चरम पर, साक्षरता दर में बिहार अंतिम पैदान पर। प्रति व्यक्ति आय अगर देखेंगे बिहार वासियों का तो देश में अंतिम पैदान पर, यह नीति आयोग का आंकड़ा है। तो ये है इनकी उपलब्धि और इसीलिए तो 1 नंबर की पार्टी बना रही है जदयू को। 3 नंबर की पार्टी बिहार की जनता ने बनाया। हम नहीं कह रहे हैं 1 नंबर की पार्टी है, हम 3 नंबर की पार्टी होकर के भी हम सबसे पहली पंक्ति में खड़े हैं। अरे क्या अनुज जी 3 नंबर की पार्टी 3 नंबर की पार्टी करते रहते हैं। सुन लेते हैं प्रतिभा जी, आप लोग बोल रहे थे, अरुण जी सुन रहे थे। आप बिहार का मंत्रिमंडल बिहार राहुल जी आ रहे हैं अभी अरुण जी बोल रहे हैं ना। देखिए आप लोग 2 हैं, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, वो अकेले हैं, उनको भी बोलने दीजिए, मौका सबको मिलना चाहिए। नेहा जी ये मेरा फाइनली कमेंट समझिए, क्योंकि हमें दूसरे डिबेट में भी जाना है और जो सवाल लेना होगा इसी राउंड में ले लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी मैं, अरे भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है, बिहार में अभी तक एक चेहरा नहीं बना पाया अपने पार्टी में। अकेले दम पर लड़ने की क्षमता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल से। 3 नंबर की पार्टी के सहयोग से राजनीति कर रही है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है सर, तो मुझे ये बताइए ना, ये जो वायदे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है कि हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे देंगे, हम 500 रुपए मासिक भत्ता देंगे महिलाओं को, इन तमाम चीजों की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको लग रहा है कि नीतीश बाबू की सरकार कुछ कर नहीं रही है तो वैसे ही आप आ जाएंगे? विकल्प तो जनता ढूंढ ही रही है आपके हिसाब से। तो आपको पता होगा नेहा जी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उसके बाद नीतीश जी ने क्या कहा, कहाँ से देंगे नौकरी, बाबूजी के घर से लाएंगे नौकरी, वो स्थिति नहीं है। राज्य की तरह तरह का उन्होंने कसने का काम किया। उसके बाद आपने देखा नेहा जी भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा किया 19 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का, लेकिन 2020 में एनडीए की सरकार बनी। 2000 करिए, कौन बोल रहा है ये नॉन मैच्योर्ड व्यक्ति बीच में कूदक गया है? मैं तो बोल नहीं रहा था, चाहिए ना, ये बचकाना की तरह है। और आपने देखा आ रहे राहुल जी आ रहे, मैं सवाल लेती हूँ ना आपसे। नेहा जी आपने देखा 2020 में एनडीए की सरकार बनी, 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की बिहार में सरकार रही, 9 नौकरी नहीं देने का काम किया, एक भी काम नहीं हुआ। वहीं आपने देखा महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त 2022 को बनी। अरुण जी ये बात तो आपने पिछली बार भी बोली थी, आपने कहा था नौकरी नहीं मिली, महंगाई अपने चरम पर है, महिलाएं परेशान है, हालात खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जनता ने नहीं सराहा। सरकार तो आपकी नहीं बनी ना। सुन लीजिए ना, ये मात्र 5-7 एमएलए और आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। 2020 के चुनाव में जनादेश तेजस्वी यादव जी को मिला था। शासनादेश के बल पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी ने कुर्सी छीनने का काम किया। 2 दर्जन से अधिक एमएलए
चुनाव जीते हुए थे महागठबंधन के कैंडिडेट, मात्र जो है 2-4 वोट से हराने का काम किया। जाहिर है ये कहने की जरूरत नहीं है, अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने एनडीए को धूल चटाने का काम किया। और इस बार भी जनता का मन, राहुल जी देखिए, ये बात तो हम भी मानेंगे कि अकेले दम पर सीटें इतनी निकाल ली उन्होंने, इतनी ज्यादा सीटें निकाली, अकेले दम पर निकाली। अगर इसके पिछले चुनाव की बात करें तो इस बार जो मुकाबला है और ज्यादा टक्कर वाला है। देखिए टक्कर वाले की बात है, टक्कर अभी मेच्योर कह रहे थे, तो मैं मेच्योर कहने वाले व्यक्ति को बता दूं भैया को कि जो टक्कर देने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में टक्कर दिया है, हर एक घटक दलों को आपको टक्कर दिया है। और टक्कर देने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। जनता काम की भूखी है। अगर हम काम ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से टक्कर ही लेते रहेंगे तो प्रगति कब होगा, विकास कब होगा, विकासशील राष्ट्र कब आएगा। अभी आपने देखा अभी जो हमारा बजट आया, बजट में बिहार को कितनी सारी चीजें मिली। नहीं लालू जी मंगरू राय को नहीं पहचान रहे, जो आपके संबंधी है लैंड घोटाले में है, उनसे पूछताछ हो रही है, तो मंगरू राय को उन्होंने जमीन की नौकरी की। बहुत सारी चीजें हैं जो कि शुरू से चलती आई है। सुनिए, अब आपकी बात को धैर्यता पता मेच्योरिटी की तरीके से आपकी मेच्योरिटी की तरीके, और बिहार में पूरी तरह हर चीजों का एक व्यवस्थित ढंग से आगे चल रही है बिहार। आपको एक और बात बता दूं, अभी नौकरी की ये बात कर रहे थे, नौकरी किसने दिया? एनडीए की सरकार बनी, एनडीए की सरकार ने वो व्यवस्था बनाई। उसके बाद अभी जितने भी नौकरी मिले हैं, जिसमें 6,341 जूनियर इंजीनियर्स को नौकरी मिली, 400 अनुदेशकों को नौकरी मिली। उसके बाद नौकरी से 7.5 लाख से बढ़कर अभी 12 लाख का भी वायदा है। वो नौकरियां तो हम दे ही रहे हैं ना। बीपीएससी की नौकरियां शिक्षकों को मिली है नवंबर में, पिछले नवंबर में मिली। कितनी आपने नौकरियां दी सर, इसका हिसाब किताब तो इस बार जनता कर देगी ना। प्रतिभा जी देखिए, ये जो वायदे कर रहे हैं अभी तेजस्वी यादव कि हम तो जी 2,500 रुपए मासिक भत्ता महिलाओं को देंगे, हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, तमाम वायदे तमाम दावे अब आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या काट है आप लोगों के पास इसका? नेहा जी, मुझे इनका कोई काट नहीं करना, हमें सिर्फ बिहार की जनता के हित में काम करना है, विकास करना है। वायदे तो वो करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है, जनता के बीच में भ्रम फैला के उनका वोट लेना है। ये लोग शुरू से उन चीजों में महारत हासिल किए हुए हैं। और देख लीजिए ना, 2500 रुपए मुफ्त देंगे। अरे भाई, आपके 2500 रुपए के भिक्षा की महिलाओं को जरूरत है क्या बिहार में? वो बिहार रहा क्या? आपके पिताजी वाला राज्य का बिहार है क्या? आज नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को इतना स्वावलंबी बना दिया है, योजना दे करके, उनके लिए नीति बना करके, कि आज हर महिलाओं के खाते में 25,000 रुपए कम से कम। आप क्या 2500 रुपए दीजिएगा? आज महिला जीविका के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, हर घर में महिला एम्प्लॉय है, हर घर में महिलाओं को रोजगार है। तो इनके 2500 रुपए इनको मुबारक, इनके घर की बेटियों को मुबारक। वो पैसा बिहार की बेटियों को नहीं चाहिए। बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सशक्त हो चुकी हैं। बस ये वायदे करते रहे। लेकिन आप मानते हैं ना, मुफ्त की योजनाएं, फ्रीबीज बहुत ज्यादा असरदार रहती हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम तो ये विकास के कार्यों की बात करेंगे, विकास के कार्य तो ठीक है, लेकिन फ्रीबीज के आगे कुछ नहीं चलता, ये तो आप मानते हैं ना? तो आपको भी उसी नाव में उतरना होगा ना। हमें तो विकास के नाव में, विकास के लिए नाव चलाना है, और हमने चलाया है। जो कुछ बचा है उसको पूरा करेंगे आगे 5 साल में। हमें झूठे वायदे नहीं करने हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा आजकल का, आप आज तक 20 वर्षों तक का माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए। उन्होंने जो कहा है वो किया है। और ये कहते हैं हमने नौकरी दी, महंगाई खत्म हो गई क्या? 2005 के बाद बनी कब? अरे बिहार में नौकरी 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत, एनडीए के दौर, एनडीए जब हमारा रहा गठबंधन में हमारा, तब नौकरी दी गई। ये आए और सोच रहे क्रेडिट लेकर चले जाएंगे। तो बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है ना। बिहार की जनता को मुफ्त शिक्षा दे करके, शिक्षकों की नियुक्ति करके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने
शिक्षित कर दिया है, अब सब समझने लगे हैं। इनके बहकावे में आने वाले लोग तो है नहीं। ठीक वे है, वायदे करते रहे और हम जनता का काम करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। जनता तो सब देख रही है मैम, और अगर काम किया है आपने तो जाहिर तौर पर सराहेगी, और नहीं किया है तो फिर आगे का रास्ता आपको दिखा देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।